स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, इन द माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ब्लड क्लोटिंग, कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इंजरी होती है, वेदर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल, देयर इज़ ए कैस्केड ऑफ ब्लड क्लोटिंग, वो हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों आज का टॉपिक जो हमारा है इट इज़ अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। इसके बारे में है आज हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, और उनको डिटरमाइन कैसे करें कि ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट होता है डिफरेंट, कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो वेरी करते हैं, कि एक ग्रुप तो ऐसा है जिनका ब्लड ग्रुप एक जैसा है और एक ग्रुप ऐसा है जिनका डिफर करता है। तो हमारे पास दो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप्स हैं सिस्टम के, टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम आर देयर, टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स सिस्टम हमारे पास है। पहला है ABO ब्लड। जब मैं ग्रुप लिखता हूँ, मीन्स जब मैं ग्रुप लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये है ग्रुप सिस्टम। इसमें GP का मतलब यहाँ पे ग्रुप होगा। दूसरा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है ना, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से, कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये क्या कहता है। एक्चुअली सर कार्ल लैंडस्टेनर ये एक साइंटिस्ट है हमारे पास, कार्ल लैंडस्टेनर, हु हैज़ यू कैन से डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम ABO ब्लड ग्रुप्स, हु हैड फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले जो कार्ल लैंडस्टेनर है उसने ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टडी किया था, ठीक है ना। और इसने 3 ब्लड ग्रुप को स्टडी किया। ये 3 ही ब्लड ग्रुप को इसने उस टाइम में स्टडी किया था, मीन्स ब्लड ग्रुप A, B एंड O। ये 3 ब्लड ग्रुप ऐसे थे जो इस कार्ल लैंडस्टेनर ने उस टाइम डिस्कवर्ड किए थे। ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय हिम। ये 3 ही डिस्कवर हुए थे इन 1900 के बीच में, ठीक है ना। कार्ल लैंडस्टेनर ने 3 ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O, इनको फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। अब बात आती है जो तीसरा ब्लड ग्रुप है हमारे पास, एक और फोर्थ ब्लड ग्रुप, दैट इज AB ब्लड ग्रुप भी होता है एक, ठीक है ना। AB ब्लड ग्रुप वाज फाउंड एट, और यू कैन से वाज डिस्कवर्ड बाय, AB ब्लड ग्रुप वाज फाउंड बाय डी कैस्टेलो। क्या है? डी कैस्टेलो, साइंटिस्ट का नाम है डी कैस्टिलो, एंड एक और साइंटिस्ट है यहाँ पे स्टेनी इन 1902, एंड स्टेनी इन 1902, इन्होंने AB ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट किया था। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि यार ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, कि ऐसा कौन सा जीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो इस ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करता है और यू कैन से डिटरमाइन करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है
जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इट इज डिटरमाइंड बाय द जीन आई। हमारी बॉडी के अंदर सबके अंदर जीन आई प्रेजेंट होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप्स, अब पूरे ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय जीन, आर डिटरमाइंड बाय जीन आई। ठीक है बच्चों, यहां पर जीन आई है जो इसको डिटरमाइन करता है। और यहां पर जो जीन आई है इट हैज 3 अलील्स। जीन आई हैज 3 अलील्स। अलील्स का मतलब होता है 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, उसको हम अलील कहते हैं। कि अलील क्या है, एक तरह की फॉर्म्स हो गई हैं किसकी, इस जीन की। तो यहाँ पर 3 फॉर्म होती हैं, मीन्स इसकी आई है 3 अलील्स। पहला अलील है आई ए, दूसरा अलील है आई बी और तीसरा अलील है आई 0। ये 3 अलील होते हैं। एंड आउट ऑफ दीज अलील, एक पर्सन के अंदर इनमें से 2 अलील होते हैं। ठीक है ना। ईच इंडिविजुअल हैज ओनली 2 alleles for 2 alleles out of these 3 alleles। कि इनमें से हमारे अंदर सिर्फ 2 ही होंगे। और बच्चों ध्यान रखो, जो आई ए और आई बी alleles है दे आर डोमिनेंट। आई ए and IB alleles are dominant over I0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर IA और I0 प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्रेशन हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। डोमिनेंट का मतलब होता है कि दूसरे की प्रेजेंस में भी जो अपने एक्सप्रेशन को दिखाए उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। तो इसका मतलब जो आई है यहाँ पे I0 है, इट इज रिसेसिव। ये रिसेसिव जीन है। ये जब होमोजाइगस में होगा तभी अपने एक्सप्रेशन को दिखाएगा। तो इसका मतलब कि अगर जीनोटाइप अगर हम स्टडी करें यहाँ पे इंडिविजुअल का जीनोटाइप ब्लड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे होगा देखिए जरा। देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप मीन्स इसके पास अलील कौन से होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसका मतलब होगा इसकी बॉडी में तो आई ए हो सकते हैं या आई ए और I0 हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ ब्लड ग्रुप बी की, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसके पास IB और IB ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इसकी बॉडी में, या फिर IB I0 हो सकता है। ठीक है। अगर हम AB की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, IA होगा और IB होगा। इसका मतलब देखो, यहाँ IA भी डोमिनेंट है, यहाँ IB भी डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करें, इसे ब्लड ग्रुप क्या होगा, A और B दोनों हो गया, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, कोई भी रिसेसिव रहने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है बच्चों। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास O ब्लड ग्रुप। इसका मतलब यहाँ I0 और I0, यहाँ पर ये होमोजाइगस स्टेट है, तभी जाके यहाँ ब्लड ग्रुप O हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फिनोटाइप तो देखा जाए 4 हैं, फिनोटाइप कितने हैं ब्लड के, फिनोटाइप 4 हैं, और जीनोटाइप कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 क्या है, जीनोटाइप होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो और देखते हैं जरा, एक टेबल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर किस तरह के एंटीजन और किस तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। कि देखिए बच्चों, एक तरफ मैं लिखता हूं यहां पे ब्लड ग्रुप्स,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप्स आ गए। यहाँ मैं एक आरबीसी का स्ट्रक्चर बना दूंगा तुम्हारे लिए। आरबीसी, ठीक है ना। या आरबीसी का स्ट्रक्चर रहने दो। हाँ, आरबीसी स्ट्रक्चर, आरबीसी विद एंटीजन। और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होगी? एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? ठीक है बच्चों। कैन डोनेट ब्लड टू एंड कैन टेक ब्लड फ्रॉम, मीन्स किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्लड ग्रुप ए की, कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है कि सपोज ये हमारे पास आरबीसी है, ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पर जो एंटीजन होगा ना, मीन्स इसके ऊपर यहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एंटीजन ए एंटीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। और जब आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। तो यहाँ पर ये एक एंटीजन ए प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होंगी वो क्या होगी? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। और अब ये जो ए वाला जो पर्सन है, ये किसको ब्लड दे सकता है? मैं डोनेट ब्लड टू, किसको दे सकता है? एक तो ये ए वाले को दे सकता है ब्लड, ए बी वाले को दे सकता है। इन दो पर्सन्स को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? ए से ले सकता है और ब्लड ओ से ले सकता है। इन दो ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है। दूसरा जाता है फिर हमारे पास बी। इसमें जो आरबीसी होगी, ठीक है ना, आरबीसी के ऊपर यहाँ पर जो एंटीजन होगा वो होगा बी, ठीक है ना। और लेकिन एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होगी वो होगी ए, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या है? ये अगेंस्ट एंटीजन बनती है, तो यहाँ एंटीबॉडी ए बनेगी जब ब्लड ग्रुप के ऊपर बी एंटीजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज ए हो गई। लेकिन जो बी वाले हैं वो किसको डोनेट कर सकते हैं ब्लड? कैन गिव ब्लड टू बी एंड ए बी एंड कैन टेक ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ। इनसे ये ब्लड ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी वाला क्या होता है कि इनकी जो आरबीसी होती है पर्सन्स की, इंडिविजुअल की आरबीसी, यहाँ पर एंटीजन इसके पास ए बी है और एंटीजन इसके पास बी बी है। मीन्स दोनों तरह के एंटीजन इनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं मिलती, नन। इनके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है। इसलिए ये जो ब्लड देंगे, किसको देंगे? सिर्फ ए बी वाले को दे सकते हैं। आप कह सकते हो सर ए बी वाले को ही क्यों दिया, इसने बी वाले को क्यों नहीं दे दिया? अगर बी वाले को देगा तो बच्चों देखो इसके अंदर एंटीजन ए बी है, और जब एंटीजन ए इसके अंदर जाएगा तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएंगी और ये ब्लड कोआगुलेट हो सकता है। तो इसलिए इन एंटीबॉडीज को ध्यान में रखते हुए, एंटीजन्स को ध्यान में रखते हुए ब्लड डोनेट किया जा सकता है। और कैन टेक ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप्स, मीन्स ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा और ए बी से भी ले लेगा, सबसे ले लेगा ये, ठीक है ना। फिर इस तरह हमारे पास लास्ट ब्लड ग्रुप है ओ। तो इनकी जो आरबीसी होती है बच्चों, ब्लड ग्रुप ओ वालों की, ये आरबीसी है। इनके अंदर क्या होता है? कोई एंटीजन है ही नहीं, मीन्स एंटीजन इज नन, विदाउट एंटीजन। इनकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं है, विदाउट एंटीजन है। लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी, ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है ना। लेकिन दे कैन डोनेट ब्लड टू, ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। लेकिन ब्लड ले किससे सकते हैं? सिर्फ ओ वाले से ले सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि दो लोग ब्लड ग्रुप वाले ऐसे लोग हैं, एक तो ये वाला ए बी और एक ओ वाला, कि एक ब्लड ग्रुप तो ऐसा है जो सबसे ब्लड ले सकता है, मीन्स सबसे ले लेगा, लेकिन देगा सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाले को। इसलिए इस ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप। क्या कहेंगे इसको? यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप हम इसको कहते हैं। क्यों कहा? बिकॉज दिस ब्लड ग्रुप कैन टेक ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स, सबका ब्लड ग्रुप ले लेगा, बट कैन गिव ओनली टू ए बी, सिर्फ दे ए बी को सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये भिखारी ग्रुप इसको हम कहते हैं, सबसे ले सकता है। फिर आप देखिए जरा इस ब्लड ग्रुप को, ये दे सबको सकता है लेकिन बेचारा ले सकता है इससे। इसका मतलब क्या? ये डोनर हुआ, ये डोनेट सबको कर देगा लेकिन ले सबसे अपने ही ब्लड ग्रुप से। तो इसका मतलब ये जो ब्लड ग्रुप हुआ इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, दानी, दानी ग्रुप, इसको कहेंगे हम यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, और उन ब्लड ग्रुप्स, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो उनकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए मिलेगा और उनके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है ना, इस तरह बी के केस में ब्लड ग्रुप बी वालों के जो आरबीसी होगी उनके सरफेस पे एंटीजन बी होगा लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो इस तरह से इस टेबल की हेल्प से हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड जीनोटाइप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि जो ब्लड ग्रुप्स है दे आर डिटरमाइंड बाय द, यू कैन से, जीन आई। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाता है इफ ए पर्सन मैरिज टू ए वोमेन विद ब्लड ग्रुप बी, यू कैन से वी कैन एबल टू टेल द एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन। देखिए कैसे, इफ a person, if a man with blood group O marries a woman with blood group B, for which she is a homozygous, calculate or find out expected blood groups of their children, कि उनके जो बच्चे होंगे उनका एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब हमने बोला कि जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ मेल। ठीक है ना, इसका ब्लड ग्रुप ओ है मेल का, और ब्लड ग्रुप बी किसका है? फीमेल का। और ये भी बोल दिया कि वो अपने ब्लड ग्रुप होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो जीनोटाइप होगा वो होमोजाइगस कंडीशन होगा, हेटेरोजाइगस का नहीं होना चाहिए। होमोजाइगस का मतलब है कि जो ब्लड बी ब्लड ग्रुप है 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसके अंदर आई ए हो, या इसके अंदर आई ए और I0 हो, तो ये तो होमोजाइगस हो गया, क्योंकि एक ही तरह के एलील है, आइडेंटिकल एलील्स, इसको बोलते हैं होमोलोगस। ठीक है ना, एक ही जैसे। ठीक है, आइडेंटिकल, या इसको होमोजाइगस कह सकते हैं। होमोजाइगस मीन्स आइडेंटिकल एलील है दोनों, लेकिन यहाँ ये हेटेरोजाइगस है। तो उसने क्या बोला? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के लिए हम ये लेंगे जीनोटाइप फीमेल का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? IA और IA आ जाएगा, और ये तो रिसेसिव में ही आता है वो तो यहाँ पर I0 और I0। ठीक है ना, जब गैमीट बनेंगे, इधर स्पर्म बनेंगे, इधर एग बनेगा, तो गैमीट में ये दोनों अलग अलग होकर जाएंगे। एक गैमीट में I0 ये गया, एक गैमीट में I0 ये गया। ठीक है ना, इधर भी एक ही तरह गैमीट बनेंगे, एक गैमीट में एग के अंदर ये जाएगा और दूसरे एग के अंदर ये जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनके ऑफस्प्रिंग बना लेंगे। जब ये गैमीट इस गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या आ जाएगा? IA और I0 आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप होगा इसका। ठीक है ना, जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या होगा? IA और I0, इसका भी क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा।
ठीक है बच्चों। और जब इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, I0, इसका भी क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। जब इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, IA और I0, तो इसका भी होगा A ब्लड ग्रुप होगा। मीन्स इनके सभी बच्चों का जो ब्लड ग्रुप आएगा वो हेट्रोजाइगस आएगा और A होगा ब्लड ग्रुप। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें पेरेंट्स का दिया हो तो हम बच्चों का निकाल सकते हैं। इसलिए जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोई किसी को कह दे कि नहीं मैं इसका बेटा हूं और मेरा प्रॉपर्टी पे अधिकार है, तो यहाँ पर जीनोटाइप से हम पहचान सकते हैं कि द पर्सन इज, यू कैन से, रिलेटेड टू दैट पर्सन और नॉट। तो उन डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए भी इसकी जीनोटाइप की हेल्प यहाँ पर ली जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम आता है वो सिस्टम है हमारे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से निपटाएंगे। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये प्रोटीन नेम्ड रीसस एंटीजन, ये प्रोटीन नेम्ड रीसस, क्या नाम दिया हमने, रीसस इसको नाम दिया, रीसस एंटीजन प्रेजेंट आरबीसी के ऊपर ही हो गए, प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के सरफेस पे होगा इन मैनी पर्सन, सबके अंदर नहीं होगा, इन मैनी पर्सन्स, सबके नहीं होगा, बहुत सारों के होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अगेन कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है ना, इन 1940। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर, लैंडस्टेनर है, और दूसरा एक साइंटिस्ट और है जिसका क्या नाम है, वेनर एंड वेनर। इन 1940 में इन्होंने इसका पता किया। 1940 के आसपास पता लगा कि हमारे पास एक तरह का रेसस प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, ठीक है ना, विच इज यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना, इन ब्लड ग्रुप ऑफ रीसस मंकी। कहाँ फाइंड आउट किया, इन ब्लड ग्रुप ऑफ रीसस मंकी, कि इन्होंने सबसे पहले मंकी के ब्लड के अंदर देखा है, तभी इसको RH नाम दिया। क्या नाम दिया, RH नाम दिया। और हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे अबाउट 85 to 99% जो पीपल होते हैं ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल हैव दिस एंटीजन, कि उनके पास ये एंटीजन प्रेजेंट होगा। इंडिविजुअल कंसिस्ट दिस एंटीजन, मतलब 85 से 99% लोगों के पास हो सकता है ये एंटीजन, ठीक है ना, उनकी आरबीसी के ऊपर, कॉल्ड RH फैक्टर। क्या नाम दिया इसको, कॉल्ड RH फैक्टर का नाम दिया, कि ये 85% लोगों के अंदर ये हो सकता है, एंड आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, एंड आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, हमने उनको बोल दिया। लिखेंगे RH ऐसे पॉजिटिव, कि वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अदर डू नॉट हैव दिस फैक्टर, लेकिन अदर्स में नहीं होगा, अदर डू नॉट हैव दिस फैक्टर, कि कईयों के अंदर ये फैक्टर्स, ये एंटीजन नहीं होता, आर नोन एज RH नेगेटिव,
आर नोन एज आर एच नेगेटिव, उनको हम आर एच नेगेटिव बोलेंगे जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो आर एच लिख के ऐसे नेगेटिव लगा दो तो आर एच नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और हमने ये भी बोला 85% आर एच पॉजिटिव, 85% आर एच पॉजिटिव एंड 15% इंडिविजुअल आर एच नेगेटिव, कि 15% लोग जो है नेगेटिव है। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ आर एच प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय, फिर अब इसके कहते हैं कि जो आर एच पॉजिटिव फैक्टर प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी किसी जीन के कंट्रोल में है। ठीक है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन, इस एंटीजन का आर एच प्रोटीन, द फॉर्मेशन ऑफ आर एच प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय जीन, कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय जीन आर, एक आर जीन है जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना। और इसकी दो स्टेज में होता है ये, कैपिटल आर मीन्स ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया, एंड कैपिटल आर और स्मॉल आर ये हेट्रोजाइगस हो गया। ये डोमिनेंट होगा, ध्यान रखना क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। ठीक है ना। पर्सन आर डोमिनेटेड, आर पर्सन्स आर डोमिनेट का मतलब है कि उन पर्सन के अंदर ये आर एच प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। एंड आर एच पॉजिटिव, एंड आर एच पॉजिटिव वो होंगे, वो पर्सन जिनके अंदर ये स्थिति होगी। ठीक है ना। एंड अगर ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव है, एंड अगर ये कंडीशन है, मीन्स इसको हमने बोल दिया होमोजाइगस। अब जब ये कंडीशन है, ये रिसेसिव है, आर रिसेसिव, कैसे है ये, रिसेसिव है। ठीक है बच्चों। एंड आर एच नेगेटिव, एंड आर एच नेगेटिव। ठीक है ना। तो लास्ट में बच्चों हम यहाँ पे बोथ, चाहे हम आर एच पॉजिटिव की बात कर रहे हैं चाहे हम आर एच नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सारे पर्सन नॉर्मल होते हैं। ठीक है ना। लेकिन इनको प्रॉब्लम कब आती है, जब आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच नेगेटिव को चला जाए, या आर एच नेगेटिव का ब्लड आर एच पॉजिटिव को चला जाए, तो वहां ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम आती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। तो यहां पर जो दोनों ब्लड ग्रुप्स हैं बच्चों, दोनों नॉर्मल हैं, ये ध्यान रखना। ये नहीं रखना कि नेगेटिव वाले अच्छे होते हैं पॉजिटिव वाले अच्छे, दोनों ही अच्छे हैं। बोथ आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव पर्सन्स आर नॉर्मल, पर्सन्स आर नॉर्मल। तो फिर प्रॉब्लम कहां आती है, ठीक है ना। द प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग पहली बात, एक तो आएगी दिक्कत कहां पे, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जब ब्लड डोनर किसी रेसिपिएंट को ब्लड देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग, और इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है ना। और दूसरी प्रॉब्लम कब आती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में इन दोनों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इनकम्पैटिबिलिटी और यू कैन से द प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये जो RH फैक्टर और RH नेगेटिव फैक्टर हैं, इसके बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होती है और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि अगर फीमेल का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है एंड शी कंसीव्स ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाइल्ड, तो वहाँ पर प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेज आ सकती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।